वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो आज हम अपना चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, विच अबाउट एरर। सो आज इसके लेक्चर में हम एरर के बारे में पढ़ेंगे कि एरर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की वेट या मास 50 kg है। एक्चुअल मास इज 50 kg। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की एक्चुअल मास 50 kg है। अब इस मास को हमने एक जगह मेजर किया, तो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 49.5। एक दूसरी जगह हमने इसको मेजर किया, हमारे पास 49.7 आ गया। तो ये एक्चुअल 50 था, अब हमने जब मेजर किया तो 49.5 आ गया। तो 50 माइनस 49.5 इक्वल टू 0.5। तो ये जो 0.5 आता है इसको हम एरर कहते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। अब इस बेस पे हमारे पास एरर की दो टाइप्स है। एक को हम पॉजिटिव एरर कहते हैं, अगर ये मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो इसको फिर हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 50 kg है। अब एक जगह पर हमने इसको मेजर किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 50.5। तो 50 माइनस 50.5 तो हमारे पास प्लस 0.5। तो इसको हम अगर एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू से कम आ जाए तो उसको हम नेगेटिव एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास 49.5, तो ये एक्चुअल वैल्यू से 0.5 कम आ गया, तो इसको हम नेगेटिव एरर कहते हैं। अगर ये है हमारे पास, ये एक्चुअल वैल्यू से 0.5 ज्यादा आ गया तो इसको हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। तो एरर के हमारे पास टू टाइप्स है इस बेस पे, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर, या इसको हम फॉरवर्ड एरर और बैकवर्ड एरर भी कहते हैं। अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो उसको हम फॉरवर्ड एरर कहते हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू से कम आ जाए तो हम उसको बैकवर्ड या रिवर्स एरर भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एरर की तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टमिक एरर, सिस्टमिक एरर। दूसरे को हम कहते हैं पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। और एरर का जो तीसरा टाइप है वो हमारे पास रैंडम एरर। अब सिस्टमिक एरर वो एरर होता है जो अपरेटस में फॉल्ट की वजह से जो एरर आ जाए उसको हम सिस्टमिक एरर कहते हैं। The error which arises due to fault in apparatus is called systemic error। यानी हम जिस apparatus की वजह से, जिस सामान की वजह से हम मेजरमेंट करते हैं, उस apparatus या उस सामान में जो एरर आ जाए, उसकी वजह से जो एरर आए उसको हम सिस्टमिक एरर कहते हैं। दूसरा है हमारे पास पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वो एरर होता है जब हम मेजरमेंट करते हैं और जो मेजरमेंट करने वाला होता है वो उसकी उन ऑब्जेक्ट या उस जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसमें उसका एक्सपीरियंस कम हो, तो उसकी वजह से जो एरर आ जाए उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। यानी पर्सन की वजह से जो एरर आए उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। नंबर थर्ड है हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर आर दोज एरर व्हिच अराइज ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। जो माहौल की वजह से जो एरर मेजरमेंट में जो एरर आ जाए उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मेजरमेंट करते हैं एक चीज की खुले मैदान में, तो वहां पर हवा आ जाए, नमी आ जाए, तूफान आ जाए या दर्जा हरारत ज्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से हमारे मेजरमेंट में जो एरर आ जाए उस एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। तो इस बेस पे हमारे पास एरर की थ्री टाइप्स हुई, सिस्टमिक एरर, पर्सनल एरर और रैंडम एरर। अब इन एरर को कम करने की तरीके भी है कि सिस्टमिक एरर को हम किस तरह कम करेंगे, पर्सनल एरर को हम किस तरह कम करेंगे और रैंडम एरर को हम किस तरह कम करेंगे। सिस्टमिक एरर को कम करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं उसको प्रॉपरली चेक करना होगा कि जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं वो एग्जैक्ट है, यानी उसको प्रॉपरली चेक करने से सिस्टमिक एरर कम होते हैं। पर्सनल एरर को कम करने का जो तरीका है, तो पर्सन जो बंदा एक्सपेरिमेंट करता है उसको जो ऑपरेटर्स यूज करता है उसका प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे पास पर्सनल एरर कम होगा। और रैंडम एरर को कम करने के लिए हम
जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक सेफ एनवायरनमेंट में करेंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास रैंडम एरर जो है वो कम हो जाएगा. So that was all about lecture number 4. See you in the next lecture.